फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। जैसा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, पेपर डिले होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारे मन में आपके बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर संयम भारद्वाज जी जो कि सीबीएसई के ही हैं, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स आपके जो थे, क्वेश्चन थे, उनके आंसर देने की कोशिश करी है। वो सारे आंसर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशखबरी है। तो इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर पेपर कब होने वाले, कैसे होने वाले। तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उनके द्वारा, उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, तो उन्होंने उन डाउट्स को रिप्लाई किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं बहुत तेज़ी की वजह से। इसकी वजह से गवर्नमेंट और बहुत सारी स्टेट्स ने कुछ स्कूल्स को क्लोज कर दिया है प्रिकॉशंस के लिए। तो ऐसे में प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होंगे? बिल्कुल सही बात है, इस टाइम पे कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो जैसे अगर यूपी की बात करें तो 1 to 8 तक तो अभी क्लास स्कूल मतलब उन्होंने क्लोज कर दिए अप्रैल तक आपके। तो यहाँ पर कैसे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इस बार हमें कोई जल्दबाजी नहीं है प्रैक्टिकल्स की, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो हम लोग लास्ट ईयर तक क्या होता था कि फरवरी और जनवरी के बीच में हम लोग को ख़त्म करना होता था प्रैक्टिकल, इस बार इन्होंने जून तक का टाइम दिया है। तो होपफुली आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे प्रैक्टिकल से करवाते जाएंगे। और अलग अलग स्कूल्स को अलग अलग स्लॉट दिया है, फ्लेक्सिबल है काफ़ी सारे। तो जब वहाँ पे उस स्टेट में कोरोना केस कम होंगे तो वो अपने आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउट क्लियर होता है कि आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, जून तक का टाइम है। तो जब भी केसेस कम होंगे आपके यहाँ पे वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा। दूसरा इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कुवैत में क्या हुआ है कि वहाँ पे स्कूल्स बंद करने के लिए बोला है सितंबर तक। तो इन्होंने बोला है कि हम कुवैत में वहाँ से बात करेंगे। तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, आपको जो इन्फॉर्मेशन जाननी है वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, स्टूडेंट्स मस्ट हैव टॉट प्रैक्टिकल थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। तो इन्होंने क्या था, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जैसे कि पढ़ाई ऑनलाइन करी गई है, आपने पढ़ाया पूरे साल ऑनलाइन है, तो प्रैक्टिकल्स क्यों ऑनलाइन नहीं ले सकते? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इन्होंने जवाब क्या दिया इसका? इन्होंने बोला है कि पढ़ाना ऑनलाइन आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकल्स लेने जाते हैं तो हो सकता है किसी बच्चे के साथ अनफेयर हो जाए, किसी को कम मार्क्स मिल जाए। तो जब प्रैक्टिकली फिजिकली जब आप खड़े होते हैं, एग्जामिनर साहब से क्वेश्चन पूछता है, वाइवा लेता है, तो वहाँ पर आपके फेयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी इनसे पूछा जाना चाहिए था कि सर यही सेम प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस में भी हुई है, कुछ बच्चों को प्रॉपर क्लास मिली है, कुछ बच्चों को प्रॉपर क्लास नहीं मिली है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं था, किसी के पास कनेक्टिविटी नहीं थी। तो उन सब का क्या, जिनके साथ वो भेदभाव पहले ही हो चुका है, अनफेयर पहले ही हो चुका है ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, उन बच्चों का क्या? तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा जाना चाहिए अगली बार। मैं होपफुली आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि ये क्वेश्चन पहुंचे टाइम्स ऑफ इंडिया के पास तक, तो वो ये क्वेश्चन पूछ पाएँ। उसके बाद क्या होगा अगर किसी सिटी में लॉकडाउन लग गया जिस पीरियड में आपके एग्जाम हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, आपके पेपर्स आने वाले, लॉकडाउन की का जो बाजार है वो काफ़ी गर्म चल रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। तो अगर जिस दिन आपका पेपर है लॉकडाउन लगा, देन क्या होगा? तो इन्होंने क्या बोला है कि देखिए अभी चांसेस कम है और ये आशा कर रहे हैं कि लॉकडाउन ना लगे जब एग्जाम हो, लेकिन अगर लगता है तो ये बोल रहे हैं जब लगेगा तब हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। मतलब कि जब तक समस्या नहीं आई है ये सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अभी तक फिलहाल इनने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा है, तो आपको भी कुछ भी नहीं सोचना है, आपको जस्ट अपनी तैयारी पर फोकस करना है। और क्या है, इनसे पूछा गया कि जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको होम सेंटर देंगे, मतलब कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उसी स्कूल में आप पेपर दीजिएगा। तो इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र की तरह क्या आप भी करेंगे? तो उन्होंने बोला देखिए हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इन सब की प्रोसेस करने में टाइम लगता है, प्लस में किसी भी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो जाए या किसी बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स ना मिल जाए, इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो इन्होंने बोला होम सेंटर नहीं होंगे, लेकिन आपको स्कूल के सबसे नज़दीक वाला जो स्कूल होगा वो यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी आपके सेंटर के रूप में। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इस बात के लिए भी। और आगे देखते हैं और क्या क्या इनसे क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट हैपेंस इफ अगर किसी स्टूडेंट को कोविड पॉजिटिव निकल आता है तो उस टाइम पर क्या होगा? उसका पेपर है तो क्या वो पेपर दे सकता है या नहीं दे सकता है? अगर नहीं दे सकता है तो क्या होगा? तो इन्होंने बोला है कि पेरेंट्स को पहले तो अवेयर किया जाएगा कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर होता है
तो वो पेपर नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा उसका एकेडमिक सेशन बर्बाद हो जाएगा। इसी एकेडमिक सेशन में उसको दोबारा चांस दिया जाएगा, दोबारा पेपर देने का मौका मिलेगा, ताकि उसकी 1 साल बर्बाद ना हो, क्योंकि उसने 1 साल मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, लेकिन उसके एग्जाम के टाइम पर उसको कोरोना हो गया तो उसकी पूरी की पूरी साल बर्बाद ना हो। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला गया, कुछ लड़कों ने पूछा था कि संस्कृत और इंग्लिश के गैप्स वगैरह की दिक्कत थी कि इस पेपर में हमें कम गैप मिला है, इस पेपर में कम गैप मिला है। तो CBSE ने बोला बहुत सारे पेपर्स हैं हमारे पास, जो डेट शीट बनती है सब हर एक कॉम्बिनेशन को देखकर बनती है, तो अब ये चेंज नहीं होगी। इसलिए जिस हिसाब से पेपर दिए गए आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़े कुछ अपडेट्स निकल कर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिले हैं। तो होम सेंटर आपका नहीं होने वाला है CBSE वालों। महाराष्ट्र वाले जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनका होम सेंटर हो चुका है, उनका होम सेंटर ही रहेगा। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को पॉजिटिव होता है कोरोना तो उसको इसी एकेडमिक सेशन में दोबारा मौका मिलेगा पेपर देने का। ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपके प्रैक्टिकल्स अभी नहीं तो पेपर्स के बाद में हो जाएंगे, इसकी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जब तक लॉकडाउन नहीं लगता है उन्होंने भी नहीं सोचना है, आपने भी नहीं सोचना है। तो गाइस ये थी अभी की बहुत बड़ी अपडेट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ और अपडेटों के साथ, क्योंकि अभी क्या है लॉकडाउन का बाजार गर्म है, पेपर्स का बाजार गर्म है, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अपडेट्स भी आती रहेंगी। तो आप जरूर हमसे अपडेट रहिए, हम आप तक हर एक न्यूज़ जो आपके जानने लायक होगी वो आप तक लेकर आएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, कोरोना से बचे रहिए। थैंक यू।